12वीं पास के लिए होमगार्ड की 10,285 वैकेंसी, 100 रुपये में भरे फॉर्म। 12वीं पास करके सरकारी नौकरी खोज रहे लोगों के लिए दिल्ली में शानदार मौका है। होमगार्ड महानिदेशालय नई दिल्ली ने 10,000 से अधिक होमगार्ड पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन 13 फरवरी तक किया जा सकता है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आवेदन प्रक्रिया आज 24 जनवरी से शुरू होगी। नोटिफिकेशन के अनुसार होमगार्ड पद पर भर्ती के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। हालांकि एक्स सर्विसमैन के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास ही मांगी गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार दिल्ली में होमगार्ड की 10,285 वैकेंसी है। उम्मीदवारों का सिलेक्शन लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद होगा। आवेदन शुल्क 100 रुपये है। इसका पेमेंट ऑनलाइन मोड में करना होगा। खबर में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। झारखंड में अब बनेंगे 20 लाख अबुआ आवास, 75,000 होंगे खूंटी व सिमडेगा के लिए। सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने खूंटी जिले के तोरपा स्थित एनएचपीसी ग्राउंड में अबुआ आवास योजना के तहत आयोजित स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में कहा है कि सरकार 8 लाख से बढ़ाकर 20 लाख अबुआ आवास का निर्माण करेगी। पहले की अपेक्षा बेहतर आवास दिए जाएगा। खूंटी और सिमडेगा के लाभुक अब अबुआ आवास निर्माण की दिशा में आगे बढ़े। खूंटी और सिमडेगा में करीब 75,000 अबुआ आवास का निर्माण विभिन्न चरणों में किया जाएगा। झारखंड अलग होने के बाद यह पहला कदम है जब राज्य के लोग मान सम्मान और अधिकार के साथ जीवन यापन कर सके। उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। इस कड़ी में राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना का शुभारंभ खूंटी से हो रहा है। अबुआ आवास योजना के तहत लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। पूर्व में भी आपके बीच आकर आपको सरकार की योजनाओं से अवगत कराया गया। अलग अलग समय पर पदाधिकारियों ने आपके द्वार जाकर आपकी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है। आपको बता दें कि अबुआ आवास योजना के तहत प्रथम चरण में खूंटी और सिमडेगा के लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री अन्य जिलों में जाकर पहले चरण के लाभुकों को अबुआ आवास योजना से जोड़ने के लिए स्वीकृति पत्र और राशि प्रदान करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने फिर पूछताछ के लिए बुलाया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निर्देशालय ने सीएम सोरेन को 27 से 31 जनवरी के बीच फिर से अपना बयान दर्ज कराने को कहा है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का असर, कपकपाती ठंड के बीच रांची समेत 10 जिलों में वर्षा की संभावना। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में इन दिनों कोहरे और शीतलहर का असर देखा जा रहा है। गत दिनों हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद यहां कोहरे का असर बढ़ गया। वहीं दूसरी ओर बादल छटते ही ठंड का असर भी बढ़ गया है। उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवा और पर्यावरण में नमी के बढ़ते असर ने रांची का तापमान गिरा दिया है। हालांकि दोपहर में धूप के कारण आमजन गुलाबी ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन शाम ढलते ही ठंड का असर बढ़ जाता है और देर रात न्यूनतम तापमान गिरकर 6 से 7 डिग्री तक पहुंच जाता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बढ़ते ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। कनकनी के कारण लोगों का रात्रि पहर बाहर निकलना दूभर हो गया है। सुबह होते ही रांची और पूरे राज्य में कोहरे का असर बढ़ जाता है। बढ़ती ठंड के कारण राज्य सरकार ने भी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव का दिशा निर्देश जारी किया है। वहीं वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बढ़ते कोहरे के असर के कारण सड़क मार्ग में यात्रा करने वालों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में घने कोहरे का असर आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। इस कारण दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से यानी कि देवघर, दुमका, गोंडा, पाकुड़, गिरिडीह, जामताड़ा और साहिबगंज, दक्षिण हिस्से यानी कि पूर्वी व पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां, निकटवर्ती मध्य हिस्से यानी कि रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी में अगले 3 से 4 दिनों तक कोहरे का असर देखने को मिलेगा। साथ ही कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने लोगों को मौसमी बदलाव को देखते हुए सतर्क रहने की हिदायत दी है। बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी में बने सर्कुलरिटी सिस्टम के कारण राज्य के दक्षिण व निकटवर्ती मध्य हिस्से में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है। 24 जनवरी को यानी कि आज पूरे राज्य में घना कोहरे का असर देखने को मिलेगा। उर्दू शिक्षकों के मामले में सीएम का पुतला फूका। मुख्यमंत्री द्वारा उर्दू शिक्षकों के पद को हटाकर सहायक आचार्य पद बनाने की मंजूरी दिए जाने के विरोध में ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन ने पुरानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जलाया। संगठन के अध्यक्ष एस अली ने कहा है कि उर्दू सहायक शिक्षकों के पद समाप्त कर सहायक आचार्य के 7,232 पदों को स्वीकृति दी गई है। यह निर्णय झारखंड के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। यदि सरकार अपना निर्णय वापस लेते हुए रिक्त 3,712 उर्दू शिक्षकों के पद को बरकरार रख 4,200 से लेकर 4,600 पे ग्रेड पर बहाली शुरू नहीं करती तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
मौके पर जियाउद्दीन अंसारी, अख्तर अंसारी, असलम अंसारी, अहमद रजा, अशफाक आदिल, राजा खान, मोहसिन सबा, जीशान अदनान, आशिक खान, जाहिद खान, मोइज खान, समरुल्ला अंसारी, अल्ताफ खान आदि शामिल थे। झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू, लिंक हुआ एक्टिव। झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज शुरू हो गई है। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं तो वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आवेदन आज से शुरू हुए हैं और 21 फरवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस में कांस्टेबल के 4919 पदों पर भर्ती होनी है। आपको बता दें कि किसी कारणवश पहले आवेदन की प्रक्रिया को पहले स्थगित कर दिया गया था, अब आवेदन का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। लंबे समय बाद राज्य में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली है। कांस्टेबल में चयन प्रक्रिया फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा के जरिए होगा। इस भर्ती के जरिए राज्य के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के तहत जिला इकाई के कांस्टेबल पदों पर नियुक्ति होगी। कुल वैकेंसी में रेगुलर के 3799 पद है और बैकलॉग के 1120 पद है। आवेदन के बाद फीस भरने की अंतिम तिथि 23 फरवरी है। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी है, जबकि आवेदन में संशोधन 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच कर सकेंगे। इस भर्ती में होमगार्ड अभ्यर्थियों को कोटा मिलेगा। 10 माह में मात्र 31% ही सड़कें बनी। झारखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की प्रगति अच्छी नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष के पूरा होने को मात्र 2 माह बचे हैं, जबकि योजना का लक्ष्य का आधा भी काम नहीं हो सका है। अब तक लक्ष्य का मात्र 31% ही काम हो सका है। कार्य की प्रगति कम होने के कारण विभाग भी चिंता में है। इंजीनियरों को कार्य की प्रगति में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने भी झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी को कार्य प्रगति तेज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि हर हाल में लक्ष्य की पूर्ति की जाए। चालू वित्तीय वर्ष में झारखंड को 1860 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य दिया गया था। अब तक इनमें से मात्र 581 किलोमीटर सड़क का ही निर्माण हो सका है। खनन कंपनी की साइट पर नक्सलियों का हमला, पोकलैंड मशीन में लगाई आग। बड़ी खबर झारखंड के चतरा जिले से है, जहां नक्सलियों ने एक बार फिर से उत्पात मचाया है। चतरा जिले में झारखंड बिहार बॉर्डर पर स्थित हंटरगंज थाना क्षेत्र के लूटा गांव में नक्सलियों ने हमला बोलते हुए 2 पोकलैंड मशीन को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद कर्मचारियों मजदूरों के साथ भी मारपीट की गई। हमलावर टीएसपीसी उग्रवादी की संख्या 8-10 बताई जा रही है। घटनास्थल पर एक हस्तलिखित पर्चा भी मिला है। उत्तरी छोटा नागपुर सीमांत जोनल कमेटी द्वारा जारी पर्चे में कहा गया है कि संगठन के नाम पर क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले सावधान हो जाएं। ऐसे तत्वों को चिन्हित कर संगठन कार्रवाई करेगी। इधर सूत्रों का कहना है कि टीएसपीसी उग्रवादी रंगदारी वसूलने और अपना प्रभाव फिर से जमाने के लिए घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस पूरे इलाके में घेराबंदी करने के बाद सघन जांच अभियान चला रही है। झारखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज। पुलिस मुख्यालय से सभी जिले के अफसरों को दिया गया खास निर्देश। लोकसभा चुनाव को लेकर अब झारखंड पुलिस को चुनाव मोड में लाने की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को चुनाव संबंधित प्रशिक्षण के लिए अपने जवानों को तैयार करने का आदेश दिया है। प्रशिक्षण संबंधित आदेश निर्देश व एसओपी की कॉपी भी सभी जिले को प्रेषित की गई है। डीजीपी ने अपने सभी प्रशिक्षण केंद्रों के प्रभारी सभी जिले के एसएसपी, एसपी, इकाई प्रमुख को जारी निर्देश में बताया है कि लोकसभा चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त व शांतिपूर्ण वातावरण में कराया जाना है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से बल प्रतिनियुक्ति को लेकर जारी मैनुअल के तहत ही प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में प्रतिनियुक्ति जवानों को मतदान कर्मियों की सुरक्षा से लेकर बूथ की निगरानी तक की रणनीति से अवगत कराया जाएगा। उन्हें मतदान सामग्री की सुरक्षा, असामाजिक तत्वों, उपद्रवियों से निपटने के तरीके भी बताए जाएंगे। मतदाताओं को असुविधा न हो, उन्हें कोई मतदान से वंचित न कर पाए, उन्हें अपने पक्ष में मतदान के लिए कोई दबाव न दे पाए, वैसे लोगों से भी कैसे निपटना है वह भी बताया जाएगा। जेएसएससी ने झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। 2532 रिक्तियां। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है। ऐसे में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें। जेएसएससी जेपीएमसीसीई 2023 आवेदन फॉर्म 22 फरवरी 2024 तक भरे जाएंगे। इस भर्ती अभियान के जरिए झारखंड में पैरामेडिकल स्टाफ के कुल 2532 पदों को भरा जाएगा। ग्रामीणों की पहल पर प्रेमी युगल की हुई शादी, परिजन जबरन लड़की को ले गए थे साथ। ग्रामीणों की पहल पर प्रेमी युगल की शादी मंदिर में कराई गई।
लेकिन शादी के दूसरे ही दिन लड़की के परिजन लड़के का घर पहुंचे और बेटी को जबरन साथ ले गए। इसे लेकर प्रेमी ने थाने में न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक मुरी ओपी अंतर्गत कांटाडी गांव निवासी रसिक महतो के पुत्र राहुल महतो और लोवादा की युवती के बीच प्रेम संबंध था। एक माह पूर्व राहुल प्रेमिका को लेकर बेंगलुरु चला गया था। इसके बाद लड़की के परिजनों ने इसकी सूचना सिल्ली थानों को दी थी। सिल्ली पुलिस के कहने पर लड़की को सिल्ली लेकर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने युवक व उसके परिजनों को थाना बुलाया। लड़की ने वहां युवक के साथ रहने की बात कही। इसके बाद दोनों परिवार के में विवाद हो गया। थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि दोनों बालिग हैं। गत शनिवार की रात कांटाडी के ग्रामीणों ने शिव मंदिर में दोनों का विवाह कराया था। आदिवासी एकता महारैली को लेकर 24 जनवरी को मोहराबादी में मसौदे का विमोचन, बोले कांग्रेस नेता बंधु तिर्की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि आदिवासियों से जुड़े मुद्दे पर कभी भी किसी भी हाल में समझौता नहीं हो सकता। आदिवासियों की ज्वलंत समस्याओं पर गंभीर आदिवासी संगठन और समान विचारधारा के लोग न केवल लड़ेंगे बल्कि निश्चित रूप से जीतेंगे भी। रांची के मोहराबादी आवास में मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बंधु तिर्की ने कहा कि आदिवासी जन अधिकार मंच द्वारा 4 फरवरी 2024 को आयोजित आदिवासी एकता महारैली में आदिवासियों के ज्वलंत मुद्दों, समस्याओं और उनकी वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ से संबंधित विशेष मसौदे का लोकार्पण 24 जनवरी को मोहराबादी मैदान के मंच पर इस महारैली के संयोजकों द्वारा किया जाएगा। बंधु तिर्की ने कहा कि इस समारोह में मुख्य अतिथि आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी मोघे होंगे। इसके साथ ही गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राठवा के साथ अनेक गणमान्य नेता मौजूद रहेंगे। गांवों में 2050 तक 1 MLD पानी देने का लक्ष्य। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पर्याप्त पानी मिले, इसके लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने वर्ष 2050 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 और 24 में 65 MLD पानी सप्लाई की जा रही है। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए वर्ष 2035 में 86.2 MLD और 2050 तक 1.88 MLD जरूरत होगी। यह रिपोर्ट पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने तैयार किया है, जिसे जिला प्रशासन और मुख्यालय को भेजा जाएगा। कसरास, बलियापुर, गोविंदपुर, निरसा, टुंडी, तोपचांची, गोमो, बागमारा, सेजुआ, मोदा सहित अन्य क्षेत्र में ग्रामीणों तक पेयजल पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। विभाग के HDOP JP सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 65 MLD पानी सप्लाई की जा रही है। इसके बावजूद कई क्षेत्रों में लोगों को पानी संकट का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को पर्याप्त पानी मिले, इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सभी योजनाएं धरातल पर उतर जाने के बाद लोगों को पानी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा कहा कि जहां जहां पानी पाइपलाइन से नहीं पहुंचाया जा सकता है, वहां DP बोरिंग कर 4-6 घरों में कनेक्शन जोड़कर पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। बाबा मंदिर में जो राजनीति करते हैं उनका सर्वनाश निश्चित। झारखंड सरकार के लिए 7 दिन कष्टकर, बोले निशिकांत दुबे। अयोध्या में भव्य एवं दिव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश भर में कार्यक्रम हुए। मंदिर को सजाया गया, लेकिन झारखंड के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में कोई सजावट नहीं हुई। इस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में इतने बड़े आयोजन के दौरान देश ही नहीं विदेश में भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। मैं चाहता था कि उस दिन बाबा मंदिर को भी सजाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंदिर के प्रभारी HDO हैं। मंदिर नहीं सजा तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप मंदिर को नहीं सजा सकते तो हमें अनुमति दें, हम ही इसे सजा लेंगे, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई। सांसद ने कहा कि बाबा मंदिर में जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनका सर्वनाश निश्चित है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन देवघर के बाबा मंदिर की सजावट नहीं करने के लिए झारखंड सरकार को भी निशाने पर लिया। गोंडा के लोकसभा सांसद डॉक्टर दुबे ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री बाबा मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन होते हैं, मैं मंदिर का ट्रस्टी हूँ। मैंने HDO को फोन किया और उनसे कहा कि मंदिर को सजाना चाहिए, लेकिन वो नहीं सजा। कल जब मुझे पता चला तो मैंने उनसे फिर कहा कि अगर आप नहीं सजा सकते तो हम खुद ही मंदिर को सजा लेते हैं। मैंने अपने लोगों को भेजा कि कम से कम लाइट से ही बाबा मंदिर को सजाया जाए, क्योंकि अब देर हो चुकी है। कोलकाता से फूल नहीं मंगा सकते, इसके बावजूद इस पर राजनीति हुई। उन्होंने कहा कि आज मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि अगला 7 दिन इस सरकार पर बहुत भारी है। 2 भालुओं ने बुजुर्ग पर किया जानलेवा हमला, घायल को डॉक्टर्स ने रिम्स रेफर किया। झारखंड के लातेहार सदर थाना क्षेत्र के भैंसामारा गांव के रहने वाले 70 साल के भोला भैया पर 2 भालुओं ने हमला कर दिया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने तुरंत ही भोला भैया को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि भोला भैया जंगल में बकरियां चराने गए थे, जहां 2 भालुओं ने उन पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर मचाने पर कुछ लोग मौके पर पहुंचे और भालू जंगल की तरफ भाग निकले।
वन विभाग का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। गांव वालों को बता दिया गया है कि घने जंगल की तरफ न जाएं। बोकारो में विस्थापित ठेकेदार ने किया धरना प्रदर्शन। नगर सेवा भवन को घेरते हुए मांगा 50 लाख का ठेका। विस्थापित ठेकेदारों को 50 लाख का ठेका देने, बीएसएल में झारखंड सरकार का रोजगार अधिनियम 2021 को लागू करने सहित 10 सूत्री मांग को लेकर मंगलवार को विस्थापित एस पॉड परिवार के बैनर तले विस्थापितों ने नगर सेवा भवन को घेराव किया। विस्थापितों ने 10 सूत्री मांग पर प्रबंधन द्वारा पहल करने की अपील की। संबोधित करते हुए विस्थापित स्लैग कंपार्टमेंट समिति अध्यक्ष रघुनाथ महतो ने कहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र निर्माण में विस्थापितों ने अपना खेत खलियान, मंदिर, मस्जिद सारा चीज दान देकर एशिया महादेश का सबसे बड़ा कारखाना का निर्माण कराया ताकि विस्थापितों को नियोजन मिल सके, यहाँ के लोग रोजगार के लिए दर दर भटकना ना पड़े। लेकिन आज विस्थापित अपने मूल अधिकार से वंचित है। प्रबंधन की गलत नीति के कारण विस्थापितों में काफी रोष है। उन्होंने प्रबंधन से विस्थापित ठेकेदार को 50 लाख का ठेका देने, रोजगार अधिनियम 21 को लागू करने, विस्थापित ठेकेदारों को लीज पर आवास आवंटित करने की मांग की है। सेंसेक्स में 1053 अंकों की भारी गिरावट, डूब गए निवेशकों के 8.38 लाख करोड़। एचडीएफसी बैंक जैसे हैवी स्टॉक की भारी गिरावट के बाद कल घरेलू एक्टिविटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी को तोड़ दिया। सेंसेक्स टूटकर 70,400 और निफ्टी भी 21,300 के नीचे आ गया। वहीं पिछले हफ्ते सेंसेक्स 73,300 और निफ्टी 22,000 के पार पहुंचकर बंद हुए थे। फार्मा शेयर ने कल मार्केट को संभालने की कोशिश की तो लेकिन बाकी सेक्टर से इसे सपोर्ट नहीं मिल पाया। मार्केट की इस गिरावट पर कल बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 8.37 लाख करोड़ रुपए गिर गया, यानी निवेशकों के 8.37 लाख करोड़ रुपए कल डूब गए। अब इनएक्टिव बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो सेंसेक्स कल 1053.10 पॉइंट यानी कि 1.47% की गिरावट के साथ 70,370.55 और निफ्टी 333 पॉइंट यानी 1.54% टूटकर 21,238.80 पर बंद हुआ। अब सेक्टर वाइज बात करें तो कल निफ्टी में सिर्फ फार्मा और हेल्थ केयर इंडेक्स ही ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक 2.26% टूटकर बंद हुआ है। ऑफ इंडिया गिद्दी के बाहर खड़ी बाइक की डिग्गी तोड़ 89,000 रुपए उड़ा ले गए चोर। बैंक से पैसे निकाल शौच के लिए गया था पीड़ित। गिद्दी सी परियोजना में मैकेनिकल फिटर के पद पर कार्यरत सीसीएल कर्मी सा हैसालोंग निवासी पारसनाथ का बैंक ऑफ इंडिया गिद्दी के बाहर खड़ी पैशन प्रो हीरो बाइक की डिग्गी तोड़कर उसमें से 89,000 रुपए चोर उड़ा ले गए। घटना मंगलवार की दोपहर करीब 1 बजे की है। इस संबंध में पारसनाथ ने गिद्दी थाना को लिखित शिकायत दी है। पारसनाथ ने बताया कि गिद्दी बैंक ऑफ इंडिया से 1 लाख रुपए का निकासी कर 11,000 रुपए अपनी बच्चे के खाते में डालकर 89,000 रुपए लेकर बैंक के बाहर खड़े बाइक में रखकर शौच के लिए गया। शौच कर आया तो देखा कि बाइक की डिग्गी टूटी हुई है और डिग्गी में रखा 89,000 रुपए, मेरा पासबुक और चेक तथा पत्नी सुमन देवी का पासबुक गायब है। बताया कि तत्काल इसकी जानकारी बैंक प्रबंधक को दी, परंतु बाइक बैंक से साइड होने के कारण सीसीटीवी कैमरे में नहीं दिख रहा था। बाइक की डिक्की से 89,000 रुपए चोरी होने के बाद उसका रो रो कर बुरा हाल था।